हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज का वीडियो लेक्चर जो हिंदी 50 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स दोनों के लिए है। दोनों के लिए ही क्यों है? क्योंकि आप लोग अगर हिंदी 50 मार्क्स का सिलेबस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा आप लोगों को पुष्प की अभिलाषा चैप्टर पढ़ना है। और अगर आप लोग हिंदी 100 मार्क्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अपना भी सिलेबस देखे होंगे तो पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है, जो कि आप लोग का 22 नंबर लेसन है हिंदी 100 मार्क्स के लिए। ओके, हिंदी 100 मार्क्स का पोएट्री पोर्शन का 22 नंबर लेसन है और हिंदी 50 मार्क्स का मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पोएट्री पार्ट का फर्स्ट लेसन है। तो आज हम लोग पुष्प की अभिलाषा चैप्टर को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग के लिए एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको जान ले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुष्प की अभिलाषा के राइटर कौन है ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पुष्प की अभिलाषा के राइटर कौन है, आप में से अगर किसी को पता है तो बताइए। पुष्प की अभिलाषा के राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए एक साथ मेरे साथ बोलिएगा, पुष्प की अभिलाषा के राइटर कौन है? पुष्प की अभिलाषा के राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 मतलब 1889 में हुआ था। 4 अप्रैल 1889। इनके डेथ मतलब इनकी मृत्यु कब हुई इनकी? तो 30 जनवरी 1968 को माखनलाल चतुर्वेदी जी की 78 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनका ऑक्यूपेशन क्या था? तो ये राइटर थे, एसेस्ट थे, पोएट थे, प्लेराइट थे और जर्नलिस्ट थे। इनके नेशनलिटी इंडियन थी। इनका पीरियड था छायावाद। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी किस काल के थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद काल के कवि थे। इनका सब्जेक्ट था हिंदी। इनको नोटेबल अवार्ड है 1955 में साहित्य अकेडमी एक अवार्ड मिला था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, एग्जाम हुआ था ना अभी आर्ट्स का, उसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड किनको किनको नहीं मिला हुआ है, तो ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था कुछ। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखना है? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था और 1963 में पद्म भूषण मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। चलिए वो कुछ इम्पोर्टेंट था वो बताना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बार बार हर साल उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दी उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। ओके, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे समरी। तो देखिए आखिर पुष्प की अभिलाषा चैप्टर में पढ़ना क्या है, इसमें क्या क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हुए बताना। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। इस चैनल पे आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट दिए जाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही फायदा होगा। तो देखिए आप लोगों का क्या है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डाले। तो प्रस्तुत कविता माखनलाल चतुर्वेदी की श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। तो ये जो पुष्प की अभिलाषा कविता है, तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी एक कविता तो लिखे नहीं, बहुत सारा कविता लिखे। तो वो बहुत सारा कविता जो लिखे ना, तो इसमें से ये जो कविता है ना ये श्रेष्ठ है। प्रस्तुत कविता माखनलाल चतुर्वेदी की श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। ये बहुत अच्छा कविता है। राष्ट्रीय भावना संबंधी कविताओं में जनता इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्हें एक भारतीय आत्मा की संज्ञा प्राप्त हुई। इस कविता में कवि ने राष्ट्रीय भावना से कोमल पुष्प को रंग दिया है। पुष्प की यह अभिलाषा नहीं होती है कि वह सुरवाला के आभूषणों में गूंथा जाए, उसे कोमलता। देखिए आप लोगों का कुछ एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया हुआ था, उसका पेपर हुआ था आर्ट्स वाला का, MIL हो चुका है ना, तो उसी में कुछ ये गूंथने वाला कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था और पूछा गया था ये स्टेटमेंट किस कविता से लिया गया हुआ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। ओके, क्या है? राष्ट्रीय भावना संबंधी कविताओं से जनता इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्हें एक भारतीय आत्मा की संज्ञा प्राप्त हुई। इस कविता में कवि ने राष्ट्रीय भावनाओं से कोमल पुष्प को रंग दिया है। पुष्प की यह अभिलाषा नहीं होती है कि वह सूरबाला के आभूषणों में गूंथा जाए, उसे कोमलता और सौंदर्य का साहचर्य नहीं चाहिए। वह प्रेमी की माला में भी गूंथना नहीं चाहता और न प्रेमिकाओं के आकर्षण का विषय ही बनना चाहता है। सम्राटों के सौ पर चढ़ाए जाने की लालसा भी उसमें नहीं है। वह यह भी नहीं चाहता कि देवताओं के सिर पर उसे सुशोभित किया जाए। कविता के प्रथम खंड की प्रथम 4 पंक्तियों में कवि ने इसी विचार को व्यक्त किया है। दूसरे खंड में अंत की 4 पंक्तियों में कवि ने पुष्प की आंतरिक लालसा का प्रतिरूप उपस्थित किया है। पुष्प चाहता है राष्ट्र के लिए कुछ करना, वह राष्ट्र के सैनिकों की पद धूलि चाहता है।
बलि के पथ पर बढ़ते हुए सैनिकों के चरणों तले भिज जाने को राष्ट्रीय लालसा उसे है। ओके, यह पुष्प प्रतीक है कवि का भावना का। यह पुष्प प्रतीक है कवि की भावना का। ध्यान से सुनिए, इस कविता को बहुत ही काम आने वाला है एग्जाम में। यह पुष्प प्रतीक है कवि की भावना का। कवि की भावना प्रतिनिधित्व करती है परतंत्र देश के उन नाविकों की भावना का जो श्रेष्ठ के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए बेचैन थे, उत्सुक थे। अतः यह कविता एक प्रकार से युग संदेश भी है। इसमें स्पष्ट कर्तव्य का इंगित प्राप्त होता है। मानो कवि कह रहा हो कि परतंत्रता के युग में नवयुवकों को कोमलता और सौंदर्य में फंसकर राष्ट्र धर्म भूलना नहीं चाहिए। यश और प्रतिष्ठा की कामना में देश को होम नहीं किया जाना चाहिए। देश दशा को भूल जाना अक्षम्य अपराध होगा। माता जंजीरों से में जकड़ी रहे, सिसकती रहे और उसके कोटि कोटि पुत्र वैभव के महल में सोए रहे, विलास के राग रंग में खोए रहे। इस प्रकार यहाँ राष्ट्र की उमंग और लालसा को ध्वनित किया गया है। यह पुष्प विलास और कोमलता का पुतला नहीं, समर्पण और विसर्जन की समर्थ सजीव मूर्ति है। यह दुखी देश की त्रस्त धरती पर खिला हुआ पुष्प है। समस्याओं के विकराल मेघों से कांपते हुए आकाश के नीचे इस पुष्प का विकास हुआ है। अतः इसमें राष्ट्र की दुख दुर्दशा के आंसू है तथा राष्ट्र को स्वतंत्र करने की आकुलता है। बलि पथ पर बीत जाने की लालसा है। कवि ने अत्यंत कुशल ढंग से उन सैनिकों की वंदना भी की है जो बलि पथ के दीवाने रहे हैं। संघर्ष ही उनकी साधना का पथ मात्र है और राष्ट्र के लिए विसर्जन हो जाना ही उनकी मंजिल है। कवि उनकी पद वंदना करता है, उनके चरणों की पवित्र धूल से अपना अस्तित्व सार्थक कर लेना चाहता है। कवि की यही राष्ट्रीय लालसा है जो पुष्प की अभिलाषा द्वारा व्यक्त हुई है। ओके, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगी। ओके, और अगर चैनल पे आप में से कोई न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी तो मैं बोल ही चुकी हूँ। चलिए पोयम पे आते हैं। कविता का मूल भाव है विसर्जन, राष्ट्रहित, बलिदान। महत्व दो वस्तुओं का है, दो साधकों का है, राष्ट्र के वीर सैनिकों का और पुष्प का। ओके, दो ही साधक का महत्व है, राष्ट्र के वीर सैनिक और पुष्प का। पर साधना की दृष्टि से दोनों एक है। वीर भी बलि पथ पर अड़िग साधक है और पुष्प भी विसर्जन का इच्छुक है। उसके अंत से भी बलि हो जाने की उत्कट कामना है। विसर्जन की यह कामना करुणा नहीं, क्योंकि यह स्वेच्छा से चुना गया पथ है, राष्ट्रहित में किया जाने वाला शुभ कार्य है। अतः कविता हमारे भीतर संपूर्ण त्याग, पवित्र बलिदान और दिव्य राष्ट्र सेवा की भावना भर देती है। तो आई थिंक आप लोगों को पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ बहुत ही अच्छा लगा होगा। और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जो मैं आप लोगों को बताई वो सभी बातें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, तो पूछी ही जाएगी, वो फिक्स है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखिए, आज हम लोग को हिंदी 50 मार्क्स का फर्स्ट लेसन था। देखिए हिंदी 50 मार्क्स में टोटल 12 लेसन पढ़ने थे ना, तो जिसमें मैं ये 7th लेसन आप लोगों को पढ़ाई हूँ। कल आप लोगों का लेसन 8 आएगा, भारतवर्ष। हिंदी 100 मार्क्स में भी देख लूँगी, अगर होगा तो मैं थंबनेल पे लिखूंगी, नहीं तो अगर उसमें नहीं होगा तो मैं आप लोगों को नहीं लिखूंगी, सिर्फ जिसमें होगा उसी में लिखूंगी। पुष्प की अभिलाषा हिंदी 50 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स दोनों के लिए था। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा आज की क्लास में। अगर मज़ा आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिना कमेंट किए हुए कोई नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।